चलिए, आप लोगों को कल कहाँ तक बता दिए थे ये? कल आप लोग को हम पढ़ा दिए थे, क्या पढ़ा दिए थे? वैदिक काल समाप्त कर दिए थे। वैदिक काल पूरा समाप्त कर दिए थे ना? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। वैदिक काल पूरा समाप्त कर दिए थे। वैदिक काल के बाद पढ़ना क्या? जैन धर्म पढ़ाते हैं। वैदिक काल के बाद क्या पढ़ाते हैं? जैन धर्म पढ़ाते हैं। क्योंकि वैदिक काल के बाद जैसे जैसे मतलब समाप्त होते गया, क्या हुआ कि शहरीकरण होते चले गए। वैदिक काल का लोग भी क्या होने लगे? शहर की ओर अग्रसर होने लगे। छठी शताब्दी में क्या था ना, छठी शताब्दी में बहुत सा धर्मों का उदय हुआ। क्या हुआ? छठी शताब्दी में बहुत सा धर्मों का, संप्रदायों का क्या हुआ? उदय हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, बहुत सारे धर्मों का क्या हुआ? उदय हुआ, जिसमें दो धर्म सबसे ज्यादा फेमस हुआ। उसमें छठी शताब्दी में कितने धर्म? दो धर्म जो था सबसे फेमस हुआ, जिसमें पहला धर्म था जैन धर्म। जैन धर्म और दूसरा क्या था? बौद्ध धर्म। दो धर्म था जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ। पहला था क्या? जैन धर्म, और दूसरा क्या था? बौद्ध धर्म था। बहुत प्रकार के धर्मों का, जैसे शैव धर्म, वैष्णव धर्म हो गया, आजीवक संप्रदाय हो गया, ये सब में बहुत सारे धर्म क्या पनपने लगा छठी शताब्दी में, जिसमें कि दो धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा फेमस हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म फेमस होने के बहुत सारे कारण था। क्या कारण था भाई? क्या हुआ कि पहले के लोग जैसे जैसे वैदिक काल में पहले काम के अकॉर्डिंग उसका वंश का निर्धारण होता था। फिर उत्तर वैदिक काल आते थे, क्या हुआ? सबको जाति में विभक्त हो गया। तो कोई नीचा जाति में हो गया, कोई ऊंच जाति में हो गया, कोई SC ST हो गया, कोई OBC हो गया, कोई जनरल कैटेगरी को हो गया। तो इसमें जो था नीच जाति के जो होता है SC ST होता है, जिसमें सब लोग मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग गए। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो था, जो सबको एक समान मानता था। क्या मानता था? एक समान मानता था। कोई नीचा ऊंचा ये दिखलाता नहीं था, सबको एक जैसा मानता था। इसी कारण इसमें लोग बहुत अधिक मात्रा में जुड़ने लगे। अधिक मात्रा में ये दोनों में जुड़ने लगे। इससे ज्यादा क्या? बौद्ध धर्म में जुड़ने लगे। इसमें से ज्यादा क्या किस में जुड़ने लगे? बौद्ध धर्म में। जैन धर्म से भी ज्यादा फेमस कौन था? बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म क्यों फेमस था? जब हम बौद्ध धर्म को पढ़ाएंगे तो बताएंगे। जैन धर्म में ज्यादा फेमस ना होने के कारण क्या था, इसका वजह भी क्या था, आप लोगों इसमें सब बताएंगे। तो देखिए, चलते हैं, पहला देखते हैं जैन धर्म के बारे में। पहला देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के में नियम कानून बहुत कठिन होता है। जैन लोग जो होते हैं, जैन धर्म के जो लोग होते हैं, ये लोग बहुत नियम, मतलब बहुत कड़क नियम के साथ ये लोग अपना धर्म को निभाते हैं। ये लोग कि इतना अहिंसावादी होते हैं। इनका मुख्य केंद्र क्या था? अहिंसावादी था, यानी कि अहिंसा नहीं करना। ये लोग इतना अहिंसक होते हैं, मतलब इतना अहिंसावादी होते हैं कि ये भूमि से उपजा हुआ, जैसे भूमि के अंदर जो सब्जी होता, फल होता, उसको तोड़कर ये लोग नहीं खाते हैं। जैसे क्या हो गया? आलू। आलू जो था, आलू हो गया, गाजर हो गया, आलू, गाजर, मूली, ये सब क्या है? ये लोग नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हैं? ये लोग ये इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि इन लोग को ऐसा मानना है
कि आलू गाजर मूली जब धरती में उगता है तो बहुत प्रकार के कीटाणु होते हैं, बहुत प्रकार के जीवाणु होते हैं, जो इनको निकालने से उनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इसलिए ये लोग आलू गाजर यानी कि भूमि से उपजा हुआ कोई भी सामग्री ये लोग नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं? भूमि से उपजा हुआ कोई सामान नहीं, तो खाते हैं क्या, जो भूमि के ऊपर उगाता है, जैसे गेहूं वगैरह, चावल उगल, धान जो होता है जो भूमि के ऊपर उगाता है। यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ कि भूमिगत जो भूमि के अंदर उगाता है वो साग सब्जी ये लोग नहीं खाते। जैसे देख लीजिए लहसुन है, प्याज है, ये लोग इस पर कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। जैन धर्म में 6ठी शताब्दी में इसका उदय हुआ। इस धर्म का उदय कहाँ से हुआ? संस्कृत भाषा के जीन शब्द से हुआ। इस भाषा का उदय मतलब इस धर्म का उदय किससे लिया गया है? संस्कृत भाषा के जीन शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता यानी कि संस्कृत के जीन शब्द से लिया गया, संस्कृत के जीन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। ये भी मतलब हिंदू धर्म के ही है, लेकिन थोड़ा इसमें नियम क्या है, चेंज है, हिंदू धर्म से ही टूट कर आया है। संस्कृत के कौन सा शब्द से लिया गया है? जीन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र जो था, इनका जो मुख्य केंद्र जो था अहिंसा था। क्या था? अहिंसा। मुख्य केंद्र क्या था? अहिंसा था। यानी ये लोग, इनका मुख्य उद्देश्य था कि अहिंसा ना हो, यानी कि लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी से मारपीट ना हो, मतलब कोई मनुष्य, किसी जानवर हो, कोई कीटाणु वगैरह, किसी को ये लोग मारना नहीं चाहते थे। कौन नहीं मानना चाहते थे? जैन धर्म के लोग नहीं मानना चाहते थे। अभी आप लोग भी देखिएगा, जैन धर्म जो रहते हैं वो एक पंख लिए हुए रहते हैं, मतलब इतना करके मोर का पंख लिए हुए रहते हैं, और उसके क्या करते हैं, जहां भी बैठते हैं तो उसे बाढ़ कर, यानी कि उसको से साफ सुथरा करके बैठते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इन लोगों को मानना है कि जो भूमि पर जैसे चींटी वगैरह ये सब होता है जो घूमते रहता है, ये छोटे छोटे कीड़ा हो गया, ये मकोड़ा हो गया, ये लोग उस चीज को भी मानना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, उसको बैठने से पहले बाहर उड़ा कर बैठते हैं। कौन लोग? जैन धर्म के लोग। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आने का चांस रहता है कि जैन धर्म कौन सा भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा के जीन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का मुख्य केंद्र क्या था? तो मुख्य केंद्र क्या था इनका? अहिंसा था। क्या था? जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? अहिंसा था, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म किनके द्वारा स्थापना किया गया था? जैन धर्म का स्थापना किसके द्वारा किया गया, यानी कि संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस रहता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। लेकिन जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे, एवं पहले तीर्थंकर थे। एवं क्या थे? ऋषभ देव पहला तीर्थंकर थे। ऋषभ देव क्या थे? पहला तीर्थंकर थे। ऋषभ देव थे जो पहला तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? इसमें क्या था? ईश्वर का पूजा नहीं होता, इसमें मूर्ति का पूजा नहीं होता था। क्या नहीं होता था? ईश्वर को नहीं, ये अनेश्वरवादी होते थे, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते थे ये लोग।
ये लोग तीर्थंकर होते थे। इसमें क्या होता था, तीर्थंकर होते थे। तो तीर्थंकर का अर्थ क्या होता था, जो दुख से परे, संसार से पार लगाने वाला होता था। क्या होता है, संसार में जितना दुख था, दुख तकलीफ था, जिसे पार लगाने वालों को क्या कहा जाता था, तीर्थंकर कहा जाता था। तीर्थंकर जो होते थे, जो इस धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, यानी कि जैन धर्म का क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, ये अपना धर्म के बारे में बताते थे। जैसे देखिएगा आप लोग, सब धर्म को प्रचार प्रसार करने वाला गुरु होते हैं, अपना धर्म के बारे में बतलाते हैं, गुण को बारे में बतलाते हैं कि मेरा धर्म में ये है, ऐसा है, वैसा है, सब धर्म के बारे में। तो जो तीर्थंकर होते थे उनका भी काम क्या रहता था, ये अपने धर्म के बारे में विख्यात करते थे, सबको बतलाया करते थे कि मेरा क्या है, मेरा धर्म ऐसा है, मनुष्य को ये करना चाहिए, अहिंसा नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा, मतलब पूरा अपना धर्म के बारे में बताते हैं। सब अपना अपना धर्म के बतलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपना धर्म का सिर्फ बड़ाई करना चाहिए और सभी धर्म को निराकार करना चाहिए, यानी कि खराब बताना चाहिए। सबका अपना अपना धर्म क्या है, प्रिय है। जैसे किसी को प्रिय जैन धर्म है, किसी को बौद्ध धर्म है, हम लोग को हिंदू धर्म है। तो सबका अपना अपना क्या है, धर्म है। कोई धर्म का नियम मतलब कहता है, तो आप लोग को बता दिए क्या कि पहला तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे पहला तीर्थंकर। इसमें कितना तीर्थंकर की चर्चा मिलता है, 24 तीर्थंकर की चर्चा मिलता है। कितना तीर्थंकर की चर्चा मिलता है, 24 तीर्थंकर की चर्चा मिलता है। तो पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है, ऋषभ देव को। एवं जैन धर्म का संस्थापक रूप में भी अगर पूछा जाए तो किन्हें जाना जाता है, ऋषभ देव को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है, ऋषभ देव को जाना जाता है। ऋषभ देव को हिमालय पर्वत पर निर्माण मिला था। कहाँ मिला था, हिमालय पर्वत पर इनका निर्माण को प्राप्त हुए थे। तो ऋषभ देव निर्माण को कहाँ प्राप्त हुए थे, ऋषभ देव निर्माण का प्राप्त कहाँ हुए थे, हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत पर। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि ऋषभ देव का निर्माण प्राप्त कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, हिमालय पर्वत पर हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो हिमालय पर्वत पर हुआ था। तो जैन धर्म की कौन सा भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा के जीन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था, अहिंसा। अहिंसा वादी था, यानी कि हिंसा नहीं करना। जैन धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है, ऋषभ देव को माना जाता है, जो क्या थे, पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म यानी कि ऋषभ देव को कहाँ निर्माण मिला था, निर्माण प्राप्त कहाँ हुआ था, तो हिमालय पर्वत पर हुआ था। कहाँ हुआ था, हिमालय पर्वत पर हुआ था। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला जो जिनका चर्चा मिलता है वो किनके चर्चा मिलता है, पारसनाथ का चर्चा मिलता है। किनका चर्चा मिलता है, पारसनाथ, जो जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर थे। जो जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे, 23वां तीर्थंकर थे। 23वां तीर्थंकर कौन थे, पारसनाथ। किनका चर्चा मिलता है, अगला जो जैन धर्म में चर्चा मिलता है, किनका मिलता है चर्चा, 23वां तीर्थंकर पारसनाथ का चर्चा मिलता है। किनका चर्चा मिलता है, पारसनाथ का। इनका जन्म, पारसनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी, यानी कि वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। पारसनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी के राजा
राजा अश्वेन के यहाँ हुआ था, अश्वसेन के यहाँ हुआ था। राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। किनके यहाँ हुआ था? राजा अश्वेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। जो किसे संबंध रखते थे? जो किसे संबंध रखते थे? इक्ष्वाकु वंश के से संबंध रखते थे। किसे संबंध रखते थे? इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। ये इनका मतलब जो पारसनाथ थे जो कहाँ के मतलब किस घराने में जन्म लिए थे? इक्ष्वाकु वंश के घराने में जन्म लिए थे, राजा अश्वेन के यहाँ। किनके यहाँ जन्म लिए थे? राजा अश्वेन के यहाँ जन्म लिए थे। सोचो कि मतलब जैन धर्म को अपनाने वाला कोई छोटा लोग नहीं था। पारसनाथ क्यों मतलब क्या था साधु बनने का? कोई मतलब सोच सकता है जी? कोई मतलब सोच ही नहीं सकता, क्योंकि राजा अश्वेन के यहाँ जन्म इनका हुआ था, यानी कि उनका पुत्र थे अगर, तो इनको राजा बनना फिक्स था। राजा तो बन सकते थे, लेकिन क्या किए? ये संसार भर में जो संसार में दुख है, ये दुख से ग्रासित होकर मतलब मोह माया को त्याग कर क्या कर लिए? जैन धर्म को अपना लिए। कौन अपना लिए? जैन धर्म को पारसनाथ अपना लिए। और क्या बन गए? जैन साधु बन गए। क्या बन गए? जैन साधु बन गए, जिन्हें 23वां तीर्थंकर के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ जन्म हुआ था। जो किसे संबंध रखते थे? इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। किसे संबंध रखते थे? इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। किसे संबंध रखते थे? इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था झारखंड के संवाद शिखर पर हुआ था। कहाँ हुआ था इनका? झारखंड के संवाद शिखर पर हुआ था। झारखंड के संबंध शिखर पर हुआ था। संबंध शिखर पर हुआ था। किनको ज्ञान की प्राप्ति? पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? झारखंड के संबंध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उसको नाम ही रख दिया गया पारसनाथ की शिखर नाम रख दिया गया। क्या रख दिया गया? पारसनाथ की शिखर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता कि पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? झारखंड के संबंध शिखर पर। कहाँ हुआ था? झारखंड के संबंध शिखर पर, जिसका ज्ञान प्राप्ति होने के बाद पारसनाथ शिखर नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? पारसनाथ शिखर। पारसनाथ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये चतुरायन धर्म दिए। क्या दिए? चतुरायन धर्म दिए, जिसमें 4 प्रकार के ज्ञान दिए कि क्या क्या मनुष्य को नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि पारसनाथ के द्वारा कि कौन कौन से चतुरायन धर्म दिया गया। पारसनाथ के 2 चतुरायन धर्म या क्या कहा गया? ज्ञान कहा गया। जब पारसनाथ की ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 4 प्रकार के ये धर्म दिए। पहला धर्म या ज्ञान दिए। पहला ज्ञान क्या दिए थे? कि मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या बोले थे? कि मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी कि हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि पारसनाथ के द्वारा दिया गया चतुरायन धर्म क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। तो क्या था? पहला कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो लाखन लोग तो झूठ बोलवे करता है।
क्या नहीं बोलता है? लड़कन बोलता है किसके के चक्कर में झूठ? ही बकलोलिया के चक्कर में झूठ बोलता है। देखो कैसे लड़कन झूठ बोलता है। क्या करता है कि लड़कन झूठ क्यों बोलता है? लड़कन रहता है सब लोग पटना उठना कोटा वगैरह में जाकर सब क्या करता है, तैयारी करता है। अब एगो बकलोलिया को फंसा लेता है कैसे करके। अब वो फंस गया तो क्या करेगा बेचारा? रिचार्ज तो उसको करवाना ही है, क्योंकि बतियाएगा तो उसका मुंह को उद्देश्य लड़कियां कराता है आज के डेट में कि कैसे करके रिचार्ज के पैसा वसूल हो जाए। रहता है कि नहीं रहता? रिचार्ज करवाएगा कौन? लड़का। तो लड़का के पास तो पैसा रहता नहीं, क्योंकि उसको घर से जो पैसा मिलता है, क्या मिलता है? सब जोड़ जाड़ के पैसा मिलता है कि कितना में गैस लाना है, मतलब कितना गैस भराना है, कितना कोचिंग फी देना है, कितना का चावल आएगा, दाल आएगा, जो भी हो सब के जोड़ जाड़ के पैसा मिलता है। अब एनएससी बतिया रहा है, क्या कर रहा है? लड़कावा है जो क्या करता है? बतियाता है। देखो लड़का कैसे झूठ बोलता है। क्या कर रहा है? बकलोलिया से बतिया रहा है। बकलोलिया से बतियाएगा तो झूठ के देखो कैसे कैसे लड़का बोलता है, सब बोलता है। अभी बतिया रहा है, इसको रिचार्ज हो गया खत्म, अपना रिचार्ज नहीं करवाएगा। अपना रिचार्ज आज के डेट में 80% लड़का है जो क्या करता है कि जाके लाइब्रेरी में रिचार्ज करवाता है कि नहीं? यानी कि उसका नेट जो रहता है उस लाइब्रेरी में जाकर खुलता है। उसका अपने खुद का व्हाट्सएप मतलब दिन में नहीं खुलता है, वो जाएगा लाइब्रेरी में, उसके बाद खुलेगा। लेकिन ये बकलोलिया का हमेशा रिचार्ज करवाए ले रहेगा। क्यों करवाए ले रहेगा? क्योंकि इसको टाइम मिलेगा तब कॉल करेगा, लेकिन इसको पास पूरा टाइम होता है, जखनी मनी जखनी कॉल कर सकती है। लेकिन ये ससुरा कभी नहीं कर सकता है, ये नहीं करेगा। कहे ना करेगा, ये कहेगा कि नहीं हम करेंगे। तो हम करेंगे तो रिचार्ज तो करवाएबे करेगा, कहे कि रिचार्ज नहीं करवाएगा तो कॉल तो करेगी ना, कॉल ना करेगी तो बेचारा एकदम सूखल पत्ता की तरह उड़ते रहेगा। तो ये रिचार्ज करवाने के लिए घर से झूठ बोलेगा। क्या झूठ बोलेगा? कि हमको नोटबुक लेना है, तो कोचिंग में नया किताब लॉन्च हुआ है जो खरीदना, और वो पैसा से क्या करेगा? इसका रिचार्ज करवाएगा। तो इस प्रकार से लड़का झूठ बोलता है। और इस ससुरा इसको रिचार्ज करवा के देता है, और ये भाग जाती है दूसरा के यहाँ, ये रह जाता है बेचारा मुंह देखते ऐसी। बहुत सारे का हुआ है। आज ही के डेट में देखे, आज टीचर डे था, तो आज देखे कि वो मेरा दोस्त था, उसका गर्लफ्रेंड पुरनका वाली आल थी। क्या था? आज पुरनका वाली आल थी। तो वो ससुरा उसको से लास्ट से आइए नहीं रहा था। कहा ना आ रहा था? क्योंकि इसको छोड़ के वो नौकरी वाला से शादी कर लिया था। तो क्या तो रह गया ऐसी, तो बेरोजगार था, तो बेरोजगार रह गया। अब कह रहा है कि आज भाई उसको तक जाएंगे तो मतलब अजीब लगेगा, कहेगा कि ये अभी तक पढ़ ही रहा है। वो खेसारी लाल के गाना है ना कि मतलब कि हम पढ़ता है बानी तू बियाहो कर ले लिया, ऐसे करके वो गाना है। तो वो बेचारा पूरा लगा रहा था, नहीं गया भाई, वो लड़की को देख के नहीं गया। इसलिए टाइम रहते तू लोग पढ़ लिख कर कुछ कर लो, न तो फिर वही हासिल होगा कि वो आएगी 4 व्हीलर से, तू क्या करना उसको वेलकम करना कि आओ ऐसे ऐसे करते रहना। इसलिए टाइम पर पढ़ लेना। तो लड़का किस तरह से झूठ बोलता है? अपने घर से लड़की को रिचार्ज करवाने के लिए झूठ बोलता है। तो ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। पारसनाथ का सबसे पहला दिया गया ज्ञान क्या था? कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा देखो, दूसरा ज्ञान क्या दिया गया? दूसरा ज्ञान क्या दिया? चोरी नहीं करना चाहिए। यानी कि दूसरा ज्ञान क्या दिया है? चोरी करने से पहले क्या दिया? कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धन संग्रह नहीं करना चाहिए। धन संग्रह नहीं करना, यानी कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए, जिसे क्या कहा गया? अपरिग्रह कहा गया। जिसे क्या कहा गया? अपरिग्रह कहा गया। तो धन संग्रह नहीं करना चाहिए। लेकिन सब लोग क्या करता है? कमाता है, मतलब 10 रुपया कमाएगा, 10 रुपया कमाएगा तो 2-4 रुपया क्या करेगा? बचाएगा। क्या करेगा? धन संग्रह करेगा। लेकिन पारसनाथ के अनुसार कहा गया था, जो 23वां क्या थे? तीर्थंकर थे। क्या थे? 23वां तीर्थंकर थे। 23वां तीर्थंकर से इनके द्वारा कहा गया है कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए। अभी बकलोल सब धन संग्रह भी करके रखता है। क्यों रखता है? कि फ्यूचर में काम देगा सब। तो इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया? पारसनाथ के अकॉर्डिंग कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या कहा गया है? तीसरा कहा गया कि
चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या कहा गया है, चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। सही बात है, ये तो सही है कि चोरी नहीं करना चाहिए, जिसे क्या कहा गया, अस्तेय कहा गया, चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या कहा गया है, चोरी नहीं करना चाहिए। यानी कि चोरी मतलब चोरी नॉर्मल, मतलब हम लोग तो चोरी की जरियों में सब छोटा में गो में सब चोरी वगैरह करता है, लेकिन ये चोरी मतलब चोरी नहीं होता, ये लड़ाकपन होता है। लेकिन ससुरा सब चोरी उरी कर लेता है, छीन छोड़ कर लेता है, रोड पर किसी के घर को लूट लेता है, ये सब क्या है, गलत बात है, चोरी नहीं करना चाहिए। और चोरवो ससुरा एक आध गो ऐसा कुख्यात होता है, मतलब खजड़ीदार टाइप पर होता है कि ऐसा यहाँ के आदमी के यहाँ चोरी कर लेगा, जो बेचारा खुद कमाने खाने वाला है उसको यहाँ चोरी कर लेना चाहिए, कर लेता है। उस ससुरा को खुद से सारा मानना चाहिए कि ऐसे लोगों के यहाँ चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी तो किसी के यहाँ नहीं करना चाहिए, मेहनत से कमाना चाहिए, खाना चाहिए। चोरी करके आप कितनों भी धन संग्रह कर लीजिएगा, वो काम आपको नहीं देगा, किसी न किसी तरह वो क्या होगा, वो निकाल ही जाएगा। इसलिए बेईमानी का धन शैतान का होता है। आप लोग कहावत सुने होंगे कि बेईमानी का धन किसका होता है, शैतान का होता है। तो पारसनाथ के द्वारा तीसरा ज्ञान दिया गया, उसमें क्या कहा गया कि चोरी नहीं करना चाहिए। और चौथा ज्ञान क्या दिया गया, हिंसा ना करना चाहिए, हिंसा ना करना। चौथा दिया ज्ञान क्या दिया गया, हिंसा ना करना। यानी कि हिंसा ना करना मतलब क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा ना करना, यानी कि अहिंसावादी होना चाहिए। आदमी को क्या होना चाहिए, अहिंसावादी होना चाहिए, यानी कि हिंसा नहीं करना चाहिए। तो चल पारसनाथ के ज्ञान के प्राप्ति के बाद कितने प्रकार के ज्ञान दिए, 4 प्रकार के ज्ञान दिए, जिसमें पहला क्या दिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा क्या कहे, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या बताएं कि चोरी नहीं करना चाहिए। और चौथा क्या कहें, हिंसा नहीं करना चाहिए, यानी कि अहिंसक होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी कि हमेशा क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। धन संग्रह नहीं करना चाहिए, जिसे क्या कहा गया, अपरिग्रह कहा गया। चोरी नहीं करना चाहिए, जिसे क्या कहा गया, अस्तेय कहा गया। हिंसा ना करना चाहिए, यानी कि हमेशा क्या रहना चाहिए, अहिंसक रहना चाहिए, यानी कि अहिंसावादी होना चाहिए। तो चलिए इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद क्या पढ़ना है, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना, जो जैन धर्म के क्या थे, वास्तविक संस्थापक थे। क्या थे, वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म में जो प्रचलन हुआ, मतलब सब लोग जानने लगे, तो किनके बाद जानने लगे, महावीर स्वामी के बाद जानने लगे। किनके बाद जानने लगे, महावीर स्वामी के बाद जानने लगे। महावीर स्वामी भी क्या थे, राजा घराने के ही थे, और वो कितने 24वें तीर्थंकर, यानी कि जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थंकर, यानी कि 24वां तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी थे, 24 थी, जिसमें सबसे पहला तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। 23वां तीर्थंकर कौन थे, पारसनाथ थे। एवं सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। तो कल आप लोग को हम पढ़ाएंगे महावीर स्वामी के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।